हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं अध्याय नंबर 9 जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, ये अध्याय का नाम है। उसके अंदर हमने कुछ सिंगल कोण, ठीक है, एक कोण वाले प्रश्न को हमने हल करना सीखा था। और आज की क्लास में हम लोग दो कोण दे रखा है, ठीक है, उन दो कोण वाले सवालों को किस तरह से हल करते हैं। तो हमारे पास सवाल है एक मीनार, ठीक है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी बिंदु से 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री है। यदि प्रक्षेप 20 मीटर मीनार की ओर चलता है तो उस मीनार के शीर्ष का कोण कितने डिग्री बढ़ जाता है? 15 डिग्री बढ़ जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनार कैसे बनाते हैं, ठीक है। मीनार बनाने के लिए आपको समकोण त्रिभुज बनाते आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा प्यार से सोल्व करके लिख लेते हैं। आप ये पूरी क्लास देखोगे तो कभी भी डाउट नहीं रहेगा, देखना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज के लिए मैंने एक ये सीधी लाइन खींच दिया, ठीक है। ये एक सीधी लाइन खड़ी है, इसको वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है। आप ये जो लाइन खींची है, इस लाइन को हम लोग बोल देंगे मीनार। क्या बोल देंगे? मीनार। मीनार से आप लोग कहीं इस बिंदु पर ए से खड़े हो, ठीक है। यहां से एक इस मीनार को आप देख रहे हो, ठीक है। मान लो देख रहे हो तो ऐसी कुछ लाइन होगी, ठीक है। मैंने ऐसी लाइन खींच दिया। ये आपके पास मीनार ऊर्ध्वाधर वाली लाइन, और ये है आपके पास क्षैतिज जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। और इनके इन दोनों लाइन के बीच में ये कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक। कितने डिग्री का बनना चाहिए? 90 डिग्री का। तभी हम लोग उस कोण को 90 डिग्री, मतलब उस 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आप यहां से इतना कर लिए। आप सवाल को देखकर सारी चीजें इसी में बना लोगे, ठीक है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है। सर उन्नयन कोण कैसे बनेगा? अवनमन कोण कैसा बनेगा? ठीक है, हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा। मैं इस लाइन को अभी नहीं खींच रहा, ठीक है, आपको समझाऊंगा पहले। अगर आपके पास इस तरह से बना हुआ तो ये कोण तो आपको दिखाई देगा 90 डिग्री। हाँ सर 90 डिग्री बनेगा। इस लाइन और ये जो डायगोनल है कर्ण, इनके बीच का कोण बनेगा, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और एक और बात आती है, सर आप मैं इसको यूं घुमा लूं ताकि मेरे को समझाने में कोई दिक्कत ना आए। ऐसा एक लाइन मेरे हाथ ये खींच दिया, ये भी सीधी हॉरिजॉन्टल हो गई क्या? ठीक है। तो ये जो इस त्रिभुज के अंदर वाला इधर से कोण बन रहा, ये उन्नयन कोण। मेरा हाथ और ये वाली लाइन का कोण बन रहा, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोल दोगे? अवनमन कोण। जैसे इस तरह से देखेंगे तो इस लाइन से ये वाली लाइन का कोण बना, ये है उन्नयन कोण। और यहां से इधर में ऐसा खींच दो, नीचे साइड हाथ का बनेगा, ये होगा कौन सा? अवनमन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण बोला है तो मेरे हाथ से ऊपर देखूंगा मैं उन्नयन कोण, नीचे की साइड देखूंगा अवनमन कोण। एक समझ में आया? अब यहां से ये बोला एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी बिंदु से, तो कोई बिंदु हमारे पास ये है बेटो, ठीक। ये बिंदु से ये कहता है 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। चलो मिला देते इसको। ये कितने डिग्री बोला उसने? 30 डिग्री है। तो ये मैंने 30 डिग्री बना दिया, ठीक है। आप डायग्राम यहाँ प्रश्न में देख देख के बना लोगे, उसके बाद देखना पूरा सवाल का हलवा बना दूंगा। अब यहाँ पे आगे बोला यदि प्रक्षेप 20 मीटर मीनार की ओर चलता है, तो यहाँ तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा, तो यहाँ से 20 मीटर चलता है, तो चलो यहाँ कुछ होगा। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रक्षेप है 20 मीटर चलता है, तो मैंने भी ये लिख दिया 20 मीटर, ठीक। 20 मीटर चलता है, 20 मीटर की ओर चलता है, ठीक है। 20 मीटर मीनार की ओर चलता है। ये मीनार है अपने पास, जो खड़ी लाइन है उसको क्या बोलेंगे? मीनार। 20 मीटर मीनार की ओर चलता है, तो ये हमने लिख लिया 20 मीटर यहां तक। फिर बोलता उस मीनार के शीर्ष का कोण 15 डिग्री बढ़ जाता है। कितने डिग्री बढ़ जाता है? 15 डिग्री। 15 डिग्री बढ़ेगा, 30 में 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45। तो यहां से फिर आपको ऐसे मिला देना है।
ये मिला दिए। ये कोण कितना डिग्री हो गया? 30 और 15 सर 45 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, आप सवाल ये पूछा था वो बना लिया। तो यहाँ शीर्ष का कोण 45 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक, ये खत्म। उसके बाद सवाल कहता मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार क्या है? ये है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, और ये हम मान लेंगे h मीटर, मतलब h लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं? h। ठीक है, ये क्या होगी? मीनार की ऊंचाई। आप इसको नामकरण कर लेते, आपके सुविधा अनुसार ABCD मान सकते या फिर PQRS भी मान सकते। मैं यहाँ पे ABC और मैं इसको दे दूं D। ठीक है, दे दिया इतना, इसका नामकरण हो चुका है अब। ठीक, आप यहां से ये कुछ खाली जगह बची है, मैं इसको मान लूं x मीटर। कितना मान लो? x मान लिया। कितना मान लिया? x। क्यों माना? क्योंकि मैं इस समकोण त्रिभुज को अलग अलग टुकड़े में तोड़ के ये आपको बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कितना मान लिया? x मीटर। कितनी मान लिया अपन ने? मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लिया। आप क्या करना है? हमको इस त्रिभुज से हमको बनाना है। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। आप क्या हमको पता होना चाहिए? कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। बेसिक चीजें में क्या होना चाहिए? एक तो ये लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल सिंह बटे कालूराम, या फिर आप बोल सकते हैं लाल बटे कक्का है तो इसको क्या क्या नाम देंगे? आपके पास ये L बटे K, मतलब L का मतलब होता लंब, K का मतलब कर्ण। ये भी समझाऊंगा एक लंब कौन है, कर्ण कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास साइन थीटा, लंब बटे कर्ण को आप बोलोगे साइन थीटा। फिर A बटे K, आधार बटे कर्ण को आप बोलते हो कोस थीटा। फिर उसके बाद अगला आता है लंब बटे आधार, ये आता है टेन थीटा का मान। किसका आता? टेन थीटा का मान। सोना, चांदी, तोला। सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कोस थीटा, दोनों को तोले तो टेन थीटा। ठीक है, लाल बटे कक्का ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये नहीं सीखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप बहुत बेसिक से सीख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखा के रहूंगा यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे मैं लंब कर्ण नहीं लिख रहा, इसको खोल के उसके बाद लिखूंगा ताकि आपको डाउट कुछ ना रहे। आप यहाँ के बाद आगे आओगे समकोण, समकोण त्रिभुज। ये जो बना है सिंबल, इसका मतलब त्रिभुज होता है। ठीक है, डेल्टा। आप यहाँ पे किसको ले? आप देखोगे ABC, ABC में आपको समकोण त्रिभुज लेना ABC। मैं इस त्रिभुज को इधर खोल के ले आता, ये A, ये B और ये C। ये कोण कितना है आपके पास? ये सर 45 है। चलो मैंने 45 लिख दिया। ठीक, इसकी जो ऊंचाई कितनी है? तो ये h है। लो सर लिख दिया h। ये कितना है? तो आप बोल दोगे सर C तक की दूरी हमारे पास x। ठीक, इतने को खोल के मैंने इधर ले आया। ठीक, आपको बोलना है ये जो खड़ी लाइन है इसको हम बोलते हैं लंब। लंब मतलब L। ये जो ऐसी टेढ़ी लाइन है डायगोनल, इसको बोलते हैं हम कर्ण, और कर्ण को हम दर्शाते हैं K से। फिर उसके बाद ये जो है आधार, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, इसको हमने A से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक, अब ये जो यहाँ डायग्राम था इसको मैंने इधर खोल के लिया इसके अंदर से। ठीक, आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC से लिया, ये इतना हमने खोल के इधर लिया। अब यहाँ पे क्या है? लंब भी है और आधार भी है। सूत्र कौन सा लगाएंगे? ठीक है, तो सूत्र साइन वाला नहीं लगेगा क्योंकि कर्ण हमारे पास नहीं है अभी। ठीक है, लंब हमारे पास h है, आधार हमारे पास x है। तो जहां कर्ण आता है उस फॉर्मूले को ना लगाते हुए हम यहाँ पे लगाएंगे लंब बटे आधार, मतलब टेन थीटा वाले को। ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो ये हमारे पास बच चुका। अब थीटा कितने डिग्री है? तो आप बोल दोगे कोण 45 डिग्री, मतलब थीटा का मान
टेन 45 डिग्री बराबर लंबा कितना है, तो आप बोलोगे h, ये h लिखा हो। आधार कितना है आपके पास, x, ये मैंने x, ठीक। उसके बाद आपको कुछ पता होना चाहिए, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता, 45 का कितना होता, 60 का कितना होता, 90 का कितना होता। तो यहाँ पे टेन 45 का मान होता है 1 बराबर h बटे x, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे अपन, इस x का गुणा 1 के साथ कर देंगे, मतलब तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा x बराबर h, ठीक है। x बराबर कितना आया, h। यहाँ पे हमारे पास h का मान x और x का मान h है, ठीक। अभी क्लियर नहीं हुआ, हमको ये ऊंचाई निकालना है। अब यहां से क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां अगला समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है। किसको लेंगे, a, फिर कहां आएंगे b, फिर कहां आएंगे d, c को छोड़ देंगे, हमने c का निकाल लिया, ठीक। तो ये आ जाएगा d। अब यहां पे इसको मैं डायग्राम और खोल के इधर टुकड़े में तोड़ दूं, ये हमारे पास a, ये हमारे पास b और ये हमारे पास d, ठीक। d बिंदु पर हमारे पास कोण कितना है, 30 डिग्री, ये मैंने 30 डिग्री लिख दिया। अब इसका जो आधार कितना है 20 से d तक, तो हम 20 आधा और x, तो आप इसको बोल दोगे सर 20 धन x, ठीक। इसकी जो ऊंचाई a से b तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप बोल देंगे इसकी ऊंचाई h, इतना हो गया। अब हमारे पास ये कोण था 30 डिग्री, ये भी बन गया, ठीक। अब यहाँ पे बार बार मैं लंबा आधार नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक बार इधर लिख दिया, अब मैं यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इतना, ठीक। अब यहां से वापस से हमारे पास आधार 20 धन x दिया हुआ और h कितना दे रखा, तो ये है हमारे पास मतलब h मतलब लंब ऊंचाई दे रखा h मीटर, ठीक। आप यहां से वापस किसका यूज करेंगे अपन, टेन थीटा का, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री, यहां पे रख दोगे टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है अपने पास, तो आप बोलोगे h, ठीक, ये h लिख दिया, बटे में आधार कितना है, तो ये हो जाएगा 20 धन x। आपको पता होना है टेन 30 डिग्री का मान कितना होता, तो इसका जो मान होता बेटो 1 बटे करनी 3 बराबर h बटे 20 धन x, ठीक हुआ इतना। आप इधर जगह खत्म हो, अब यह तिरछा गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 20 धन x, ठीक। इसका गुणा इधर करा बराबर h गुणित करनी 3, ठीक, बन गया इतना। यहां से बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, और तो यहां से इसको समीकरण नंबर 1 दे देते, कितना दे देते 1। अब इस समीकरण 1 में हम यहां पे x का जगह h रख देंगे, तो यहां पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, तो यहां 20 का कितना होगा 20 धन x के जगह हम कितना लिख सकते हैं h, x का मान h बराबर h गुणित करने कितना होगा 3, ठीक है। अब यहां इतने के बाद हमारे पास क्या हुआ, जगह नहीं है, यहां तक लिखने के बाद हम लोग आगे इसको मिटा के करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहां तक इसको लिख ले। अब क्या करेंगे, इस वाले को मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां से ये हो जाएगा 20, ठीक। अब ये जो h है वो इधर धन का है, उधर जाएगा किसका बनेगा, ऋण का, तो ये बन जाएगा बराबर करनी 3 h ऋण का h बन गया, हो गया क्या इतना, ठीक। ये 20 का 20 बराबर यहां भी h है, यहां भी h बाहर आ जाएगा, करनी के अंदर बचेगा, कोष्टक के अंदर करनी 3 ऋण कितना होगा 1। ये जो लिखा गुणा में, ये इधर किस में आएगा, भाड़ में, ठीक है, किस में जाएगा, भाड़ में मतलब भाग में जाएगा, तो 20 बटे यहां लिखोगे करनी 3 ऋण 1 बराबर कितना होगा h। अभी भी ये h का मान नहीं आया, इसको क्या करना पड़ेगा, तो हमको सर हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हर का ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 20 का 20 करनी 3 धन ऋण कितना होगा 1,
यहाँ पे गुणा का चिन्ह लिखाएंगे और ये दो संख्या है, दो पद है, इसलिए यहाँ पे धन है ऋण है तो क्या बन जाएगा धन 3 1 बटे में करनी 3 धन कितना होगा 1। ठीक, अब यहां से इनका बराबर में क्या होगा h। आप ऊपर ऊपर गुणा होगा नीचे नीचे, तो ऊपर गुणा होगा 20 कोष्टक के अंदर करने 3 धन कितना हो जाएगा 1 बटे में नीचे नीचे दोनों का गुणा करेंगे ऐसे। तो क्या करेंगे पहला पद करनी 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते करनी 3 गुणित करनी 3, समझाने के लिए सवाल को बड़ा कर रहा, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकता। फिर इसी का गुणा इसके साथ होगा, धन का करनी कितना होगा 3। आप इस 1 का गुणा करनी 3 के साथ होगा तो ऋण का करनी 3। फिर उसके बाद इस 1 का गुणा किसके साथ होगा 1 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा ऋण का 1 हो जाएगा इतना। ऋण का गुणा धन के साथ होगा तो ऋण होगा, बराबर में क्या होगा h। ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा 20 करनी 3 धन 1 बटे में करनी 3 मतलब एक करनी के अंदर लिख सकते हैं, जोड़ा बनेगा तो बाहर कितना आएगा 3। यह धन का है और ये ऋण का है, ये कट गया, ऋण का कितना बचा 1 बराबर कितना होगा h। 20 का 20 करनी 3 धन 1, आप 3 में से 1 कम कर देंगे कितना बचेगा 2 बराबर कितना होगा h। आप 2 1 कम 2 2 1 कम 2 0 का 0, तो ये बनेगा 10। ठीक, कोष्टक के अंदर 3 धन करनी 3 धन 1 बराबर कितना होगा h। सीधे हाथ पे लिख दो मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना होगा 10 कोष्टक के अंदर करने 3 धन 1 मीटर। ये क्या है अपना आंसर। मीनार की ऊंचाई, सवाल ने बोला था मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई h बराबर 10 कोष्टक के अंदर करनी 3 धन 1 मीटर कितना आया करनी के अंदर 3 धन 1 मीटर। ठीक है, यहां तक हमारा ये सवाल था। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, और अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि ऐसे ही क्लास, ठीक है, बहुत अच्छे बेसिक से सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, थैंक यू।